हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। पीछे आप कोहरा देख सकते हैं और अभी मैं गांव में ही हूँ और गांव में ही रनिंग की तैयारी चल रही है। तो रोड पे, इसी रोड पे मैं रनिंग कर रहा हूँ। बाकी आज मैं रनिंग करने आया था सुबह सुबह, अभी 8:30 बजने वाले हैं लगभग। तो रनिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ देख लेना मैंने कितनी रनिंग मारी है और एवरेज पेस भी आपको दिख जाएगा। अलग से मैं दिखा दूंगा हर 1 किलोमीटर मैंने कितने एवरेज पेस के साथ मारा है। बाकी ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ जो DVPST से रिलेटेड अभी भी परेशान है। काफ़ी बच्चे हैं जिनका सेंट्रल वाला EWS था, उन्हें जनरल में काउंट किया गया। तो क्या उनका कुछ हो सकता है या नहीं। बाकी अब जो आने वाले बच्चे हैं जिनका DVPST होना है वो क्या करें और उनके लिए मेरा क्या सजेशन रहेगा। बाकी हाइट में कितने बच्चे बाहर हो रहे हैं और सबसे मेन चीज़ है कि EWS की कट ऑफ पर क्या इसका असर पड़ेगा। सारी चीज़ों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, जब मैंने DVPST से रिलेटेड वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने क्लियर किया था कि शायद आपका सेंट्रल वाला EWS ना एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन उन वीडियोज़ के नीचे काफ़ी बच्चों के कमेंट थे कि भाई सेंट्रल वाला EWS एक्सेप्ट किया जा रहा है। काफ़ी बच्चों का सेंट्रल वाले EWS से रिलेटेड डाउट भी था। तो मैंने क्लियर किया कि भाई आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, आप लिए जाओ, साथ ही साथ एफिडेविट ले जाओ। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तब ठीक है, वरना आप क्या ही कर सकते हो, आप जनरल में ही काउंट किए जाओगे। और जो जिन बच्चों के DMs आए थे उन्हें भी मैंने यही चीज़ क्लियर की थी। उसके बाद एक बच्चा जिसका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो गया है, उसका कल DM आया मेरे पास कि भाई मुझे जनरल में काउंट किया गया, उन्होंने मुझे EWS में नहीं रखा और उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया सेंट्रल वाला EWS। तो मैंने कहा एफिडेविट नहीं लेके गए, तो उसने कहा कि एफिडेविट तो लेके गए थे लेकिन उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये थोड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन हो गई कि काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सेंट्रल वाला एक्सेप्ट किया जा रहा है, काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स भी कह रहे थे। अब वो कहाँ गया, क्यों बच्चों को मतलब इस वहम में डाला गया। लेकिन मुझे जहाँ तक ध्यान था, जब मैंने वीडियोज़ बनाई थी तो उसमें मैंने क्लियर किया था कि भाई EWS नहीं सेंट्रल वाला एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड ने ये चीज़ पहले ही क्लियर की थी कि स्टेट वाला EWS ही लगेगा। क्योंकि काफ़ी कास्ट ऐसी होती हैं जो सेंट्रल में कुछ और होती हैं और मतलब स्टेट में किसी कुछ और कास्ट में आती हैं। तो ये चीज़ ना ऊपर नीचे होती रहती है, सेंट्रल का और स्टेट का पूरा अलग सिनेरियो हो जाता है। अब इसमें कुछ हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर किसी बच्चे का सेंट्रल वाला EWS एक्सेप्ट किया गया है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना या इंस्टाग्राम पर DM कर देना, जिससे कि मैं उसकी इन्फॉर्मेशन उस बच्चे तक पहुंचा दूं। या वो कोई कानूनी कार्रवाई वगैरह लड़ना चाहे या करना चाहे वो कर सकता है और भर्ती बोर्ड से अपनी जो सीट है या अपने लिए लड़ सकता है। अब देखो, जिनका आगे आने वाला DVPST है वो ज़्यादा टेंशन ना लें। अगर आपके पास सेंट्रल वाला EWS है तो आपके पास कोई और रास्ता है नहीं, आप सेंट्रल वाला अपना EWS लेके जाओ और साथ ही साथ एक एफिडेविट ले जाओ। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, वरना आप भी उन्हीं बच्चों की तरह हो जाओगे, जनरल में काउंट किए जाओगे। और उसके बाद आपको वेट करना होगा कि कोई बंदा ऐसा मिले जो मतलब सेंट्रल का जिसका EWS है और उसका एक्सेप्ट किया गया हो, EWS में उसे काउंट किया गया हो, जिससे कि आप उसका एग्जाम्पल लेके कोर्ट में कार्रवाई वगैरह कर सकते हो भर्ती बोर्ड के खिलाफ। अदरवाइज आप सभी लोग जनरल में ही काउंट किए जाओगे, क्योंकि और कोई इसका रास्ता भी नहीं है, कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है। अब सीधे सीधे एडमिट कार्ड आएंगे और पता लगेगा आपको कि एडमिट कार्ड, आपका नाम तो फिजिकल लिस्ट में आया है लेकिन एडमिट कार्ड जो है वो जनरल के थ्रू आया है। तो आप जनरल में काउंट हो रहे हो लेकिन आपको फिजिकल देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो होगा वो फाइनल कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके बाद आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो यही मेरा कहने का मतलब है। बाकी अभी जो है काफ़ी बच्चों के कमेंट थे कि भाई मेरे पैनल से लगभग 20 एक पैनल से बच्चे बाहर मतलब EWS से जनरल में काउंट किए गए, उसका क्या होगा। एक बच्चे का DM आया था, उसका तो हो गया है, उसमें सिर्फ सिग्नेचर नहीं थे फ़ोटो पे। तो जिनका बच्चे का मतलब डाउट है कि अगर फ़ोटो पे सिग्नेचर नहीं है उनका क्या एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं, तो मैंने उससे कहा था कि आप सिग्नेचर कर लो। ऐसे करना कि आधे फ़ोटो पे सिग्नेचर आ जाएँ, कुछ पेज पे रहें और कुछ फ़ोटो पे आ जाएँ। तो इस तरीके से आपको भी सिग्नेचर कर लेना है और आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बाकी जो बच्चे जिसका डाउट था कि इसका EWS की कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे थे कि उन्हें लग रहा था कि शायद उनका EWS में नाम काउंट किया जाएगा लेकिन उन्हें जनरल में डाल दिया जा रहा है। अब जो नंबर वाले हैं वो तो अच्छे खासे हैं उनके, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं हैं कि वो जनरल से फाइट कर पाएँ। तो सिंपल सी चीज़ है, EWS की कट ऑफ पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। और EWS की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 10 से 11 नंबर ही बढ़ेगी और हो सकता है मैक्सिमम 205 तक जाए, इससे ऊपर नहीं जाएगी और इससे नीचे ही रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग जो लगता है आपको वो बता देना। बाकी मतलब कट ऑफ का कोई एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, अप्रोक्सीमेट ही बता सकते हैं और वो सही जाए ये भी कोई श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता है। बाकी ओवरऑल जो कट ऑफ मुझे लग रहा है वो जनरल और OBC की बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। बाकी और किसी की मुझे लगता है इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी।
तो बाकी आपकी जो राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जिनका अभी DVPST बचा हुआ है लगे रहो, सब कुछ अच्छा होगा। बाकी जिनका हो गया है वो लोग रनिंग की तैयारी करो मेरी तरह, मैं भी अब कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी रनिंग। और हो सकता है 25 जनवरी के बाद रनिंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 10 जनवरी तक उन्होंने ग्राउंड की रिपोर्ट मांगी है कि सभी लोग क्लियर कर दो कि उनके यहाँ 400 मीटर का ग्राउंड सही है या नहीं सही है। बाकी यही है वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच सके। बाय बाय, जय हिंद।